लेकिन देखिए निज्जर की हत्या के बाद वैसे ही भारत और कनाडा के रिश्ते खराब चल रहे थे, अभी कई ऐसे मोड़ आए जिसमें और भी भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होते चले गए। तो पहले समझते हैं, देखिए निज्जर की हत्या कर दी जाती है, इसके लिए कनाडा बहुत भड़कता है क्योंकि भारतीय, इनका कहना है कि ये भारतीय मूल के थे लेकिन कनाडा के नागरिक थे, इनकी हत्या में भारत का साथ है। इन्होंने बताया था आप, जबकि उसी दौरान एक गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान आता है और इसकी एक असैसिनेशन की एक नाकाम कोशिश होती है, जिसमें होता क्या है कि एक हिटमैन हायर किया जाता है, जो ऐसा पता चलता है कि वो अमेरिका का ही FBI का एजेंट था जो सारी बातें बता देता है। जब इसकी जांच होती है तो ऐसा कनाडा और अमेरिका का कहना है कि निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने पैसे देकर मर्डर कराने की कोशिश की थी, लेकिन जिसको पैसे दिए गए थे वो FBI का एजेंट निकला था। यहाँ पर निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी चेक गणराज्य से कर ली जाती है और इसके बाद पता चलता है कि कोई विकास यादव नाम का कोई व्यक्ति के बारे में इनकी जांच में पता चलता है। तो अमेरिका और ने अपने FBI में मोस्ट वांटेड में डाल दिया है विकास। क्या चीज है? मर्डर के लिए है, मर्डर के लिए, हायरिंग करने के लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब इनके 3 फोटोज यहाँ अवेलेबल है। ऐसा कहा जाता है कि ये पहले फॉर्मर रॉ एजेंट भी रह चुके थे। भारत का कहना है कि अब ये रॉ एजेंट में नहीं है, फिलहाल दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है। ये सारी घटनाओं के बाद कनाडा, अमेरिका और ये सब एक हो गए और भारत को कहने लगे कि ये घटनाएं भारत के लिए, भारत सही नहीं कर रहा है। भले ये जापान पे परमाणु बम गिरा दे, ये सही कर रहे हैं। पूरा इराक उड़ा दिए, वो सही है। पूरा सीरिया उड़ा दिए, वो सही है। 1 साल से हमास, इजराइल, लेबनान, ईरान, यमन चल रहा है, वो सही है। यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, वो सही है। वियतनाम पे 27 करोड़ बम गिरा दिए, वो सही है। लेकिन भारत अपना चुपचाप टुकड़ा करा ले, ये यही चाहते हैं। अभी भी जिनको लगता है कि यूरोप वाले हमारे दोस्त हैं, अभी भी अपनी आंखें खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। कनाडा के राष्ट्रपति एलिगेशन लगाना चालू करते हैं और इन्होंने जांच जो किया उसमें भारतीय राजदूत का भी नाम जोड़ दिया और भारतीय राजदूत का नाम जोड़ दिया कि ये लोग भी इस हत्या के आरोप में या फिर इस कंस्पिरेसी में ये लोग शामिल थे। और इनकी विदेश मंत्री कहती है कि हाँ, इनके ऊपर हम उचित कार्रवाई करेंगे। भाई विदेश मंत्री, आप फाउंडेशन क्लास कीजिए, हम आपको क्लास में बता देंगे कि वियना संधि के तहत किसी राजदूत के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहां की पुलिस भी कह रही है, सब क्लास नहीं किया है सब यहाँ पर, जिसके ऊपर FIR कर देगा सब यहाँ पे। वियना संधि के तहत किसी राजदूत के ऊपर FIR नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस घटना केवल नाम दे जाने की वजह से भारत इसका विरोध दिखाते हुए अपने राजदूत को वापस बुला लेते हैं और कहते हैं कि कनाडा से अब रिश्ते एकदम खराब होने के कगार पे पहुंच गए हैं। और यहाँ राजदूत होता है किसी भी 2 देशों के बीच संबंध को राजदूत ही स्थापित करता है। जब राजदूत एम्बेसडर ही नहीं रहेगा तो कोई आदान प्रदान बातों का नहीं हो पाएगा। लेकिन ट्रूडो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है यहाँ से। तो कनाडा ने अपने राजदूत वापस बुला ली, कनाडा से हम लोग राजदूत वापस बुला लिए हैं और जो कनाडा के राजदूत भारत में थे उन्होंने भी कह दिया कि जा भैया, तुम लोग का यहाँ कोई काम नहीं है। भारत ने अपने राजदूत को वापस बुलाया तो अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया है वो ये छाप रहा है कि कनाडा ने वापस भगा दिया। अरे हम लोग वापस बुलाए हैं, कोई भगाया नहीं है। और हमारे देश में जो न्यूज चैनलों पे विस्कन्याएं हैं उनकी उतनी पहुंच नहीं है। अभी ये लोग, हाँ आप बताइए, 4 गो बकलोल को बैठा के, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कह देते हैं, खर न पतवारो जनेन प्रधान। तो हमारे मीडिया में क्या होता है? यही सब चीजें तो हो रही है हमारे यहाँ पे। हमारी मीडिया के पहुंच इंडिया के बाहर है ही नहीं है और पूरा दुनिया चौपट हो जा रहा है। न्यूज सुन के देखिएगा तो ऐसा लगेगा आप सिंगापुर में बैठे। तो हमारी मीडिया नहीं पहुंच पा रही है और भारत की वहां बाहर में बड़ा छवि खराब कर रहे हैं सब यहाँ पे। हालांकि ऐसी घटना एक बार और हुई थी 2013 में। देवयानी खोबरागड़े को वहां की पुलिस ने अरेस्ट कर दिया था। ये हमारी राजदूत थी यहाँ पर, देवयानी खोबरागड़े, उन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए था वियना कन्वेंशन के हिसाब से, लेकिन बावजूद उन्हें अरेस्ट कर लिया था। आप समझिए राजदूत का पावर क्या होता है कि राजदूत को अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इन लोग की हिपोक्रेसी देखिए। ईरान का राजदूत बैठा था सीरिया में, ईरान का राजदूत सीरिया में बैठा था, इजराइल ने बम गिरा दिया। तो भाई इजराइल ने बम गिरा दिया, अपने सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो भाई जब इजराइल को अधिकार है अपनी सेफ्टी का करने के लिए, तो भारत को क्यों नहीं अधिकार है अपनी सेफ्टी के लिए काम करने के लिए? तो लेकिन भारत के लिए ये लोग नियम लगाते हैं। ये मतलब इनका अपना है, या अंग्रेजों के लिए कोई नियम नहीं होता है।